Hello everyone. So in this video today we are going to understand a very important topic from the labor welfare syllabus, that is labor welfare officer. Who they are, what they do and what qualifications are required to become one. Okay, so yes, now let's start with the topic. Who is a labor welfare officer? है ना, लेबर वेलफेयर ऑफिसर कौन होता है? तो अ लेबर वेलफेयर ऑफिसर इज़ अ पर्सन अपॉइंटेड इन फैक्ट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस टू टेक केयर ऑफ द वेलबींग ऑफ वर्कर्स. Their main job is to ensure that workers are getting proper facilities and their problems are solved on time. मतलब लेबर वेलफेयर ऑफिसर एक ऐसा व्यक्ति होता है जैसे फैक्ट्री या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स के भलाई के लिए रखा जाता है ना. उसका मेन काम क्या होता है, ये देखना कि वर्कर्स को सही सुविधाएं मिल रही हैं, है ना, और उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, उनका जो समाधान है वो सही टाइम पर उनको मिल रहा है या नहीं. तो हम इसीलिए लेबर वेलफेयर ऑफिसर एक ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट करते हैं. ठीक है. नाउ व्हाई इज़ अ लेबर वेलफेयर ऑफिसर इम्पॉर्टेंट? क्यों है ज़रूरी ये, है ना? दे एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट. दे हेल्प इन इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन, सॉल्विंग कंप्लेंट्स एंड क्रिएटिंग अ बेटर वर्क एनवायरनमेंट. बिल्कुल, लेबर वेलफेयर ऑफिसर को हम लोग एक ब्रिज मानते हैं. ये एक ब्रिज की तरह काम करता है वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में. ये दोनों को बातें समझाता है ना. समस्या जो भी, अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उसको सुलझाने में और एक अच्छा माहौल बनाने में मदद करता है. ठीक है. यहाँ पर अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो इफ़ वर्कर्स आर फेसिंग इश्यूज़ लाइक डर्टी टॉयलेट्स, लॉन्ग वर्किंग आवर्स और अनसेफ मशीन्स, द वेलफेयर ऑफिसर लिसन्स एंड टेक्स दीज इश्यूज़ टू मैनेजमेंट. ऐसे कोई भी अगर दिक्कतें वर्कर्स फेस कर रहे हैं तो वो जाकर अपने वेलफेयर ऑफिसर से डिस्कस कर सकते हैं और वेलफेयर ऑफिसर जो है वो ये सारी बातें वर्कर्स की लेके जाएगा मैनेजमेंट के पास में. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज़ लेट्स मूव ऑन टू द रोल्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ लेबर वेलफेयर ऑफिसर. क्या होते हैं इसके रोल्स और ड्यूटीज़? तो उसमें फर्स्ट है इंश्योरिंग वेलफेयर फैसिलिटीज़. जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए उसको सुनिश्चित करना काम होता है लेबर वेलफेयर ऑफिसर का. चेक दैट वर्कर्स आर गेटिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट्स, मेडिकल हेल्प, कैंटीन, रेस्टरूम्स एंड एट्सेट्रा. ठीक है. नेक्स्ट इज़ सॉल्विंग वर्कर कंप्लेंट्स. मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी शिकायतें हैं, उनको सुलझाना भी एक रोल है लेबर वेलफेयर ऑफिसर का. लिसन टू वर्कर्स कंप्लेंट्स एंड टॉक टू मैनेजमेंट फॉर सॉल्यूशंस. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, है ना. नेक्स्ट उसका रोल क्या होगा? ऑर्गेनाइजिंग वेलफेयर प्रोग्राम्स. अलग अलग तरह के वेलफेयर प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना भी इनका काम है. प्लान इवेंट्स लाइक हेल्थ चेकअप्स, सेफ्टी ट्रेनिंग, फैमिली पिकनिक्स और स्पोर्ट्स. ये सारी चीज़ें कौन देखेगा? वेलफेयर ऑफिसर. ठीक है. देन नेक्स्ट इज़ क्रिएटिंग गुड वर्क कल्चर. एक अच्छा माहौल बनाना, है ना. जो आपका वर्किंग एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए. प्रमोट पीस एंड कोऑपरेशन अमॉन्ग वर्कर्स एंड डिपार्टमेंट्स. बिल्कुल, आपस में वर्कर्स में भी एक पीस होना चाहिए, वो कोऑपरेटिव होने चाहिए एक दूसरे के लिए. और डिपार्टमेंट में कैसा माहौल होना चाहिए? एक पीसफुल एंड पॉजिटिव. ठीक है. नेक्स्ट इज़ इंश्योरिंग लीगल कंप्लायंस. मतलब जो भी लॉ बाइंडेड चीज़ें हैं वो कंपनी फॉलो कर रहा है या नहीं, इसको इंश्योर करना भी इसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. Ensure all labor laws are followed like maternity benefits, working hours, safety rules. ये जो भी लॉज हैं, जो भी इनमें रूल्स आते हैं, वो सारे उस कंपनी में फॉलो होने चाहिए. ये इंश्योर करने की जिम्मेदारी होती है लेबर वेलफेयर ऑफिसर की. ठीक है. नेक्स्ट इज़ एजुकेशन एंड अवेयरनेस. मतलब जानकारी देना. ठीक है. एजुकेट वर्कर्स अबाउट देयर राइट्स, हाइजीन, सेफ्टी एंड वेलफेयर स्कीम्स. वर्कर्स को उनके अधिकार, स्वच्छता, सुरक्षा और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देना भी इनका काम होता है. अगर यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल देखें
तो इफ़ देयर इज़ अ गवर्नमेंट स्कीम लाइक ESI और PF, तो वेलफेयर ऑफिसर हेल्प्स वर्कर अंडरस्टैंड एंड फिल आउट द फॉर्म्स, है ना। वेलफेयर ऑफिसर समझाएगा कि इसमें क्या है, ESI से उनको क्या फ़ायदा होगा, PF से उनको क्या बेनिफिट मिलेगा, है ना। ये सारी चीज़ें वर्कर्स को समझाया जाता है और फिर वो उनको फॉर्म फिल करने में भी मदद करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्वालिफ़िकेशंस क्या चाहिए लेबर वेलफेयर ऑफिसर बनने के लिए। So, qualifications of a labor welfare officer must have a graduate or a postgraduate degree, preferably in social work, labor welfare, industrial relations और HR। अगर उसकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन इन चीज़ों में हुई है, सोशल वर्क, लेबर वेलफेयर, इंडस्ट्रियल रिलेशंस या HR में, तो वो एलिजिबल है लेबर वेलफेयर ऑफिसर बनने के लिए। सम स्टेट्स ऑल्सो रिक्वायर डिप्लोमा इन लेबर लॉज, है ना। कई राज्यों में डिप्लोमा भी होना चाहिए लेबर लॉज का, तभी वो क्वालिफाइड हैं इस पोजीशन के लिए। देन शुड नो लोकल लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश के अलावा जो भी वहाँ की लोकल लैंग्वेज है वो भी उस ऑफिसर को आना ज़रूरी है। मस्ट अंडरस्टैंड लेबर लॉज एंड एम्प्लॉय वेलफेयर प्रैक्टिसेस, उसको एक बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए लेबर लॉज की, और एम्प्लॉयज़ के लिए कौन से वेलफेयर प्रैक्टिसेस हैं उन सब की उसको बहुत ही एक अच्छी समझ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ द नेक्स्ट इज़ वेयर आर लेबर वेलफेयर ऑफिसर्स अपॉइंटेड, कहाँ पे अपॉइंट होते हैं ये। सो दे आर अपॉइंटेड इन लार्ज फैक्ट्रीज़, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, माइंस, रेलवेज़, पोर्ट्स एंड प्राइवेट कंपनीज़। तो ये सारी जगहों पे लेबर वेलफेयर ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, लेबर वेलफेयर ऑफिसर्स आर अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, बट देयर मेन फोकस इज़ वर्कर वेलबींग, नॉट रिक्रूटमेंट और सैलरी, है ना। तो ये भी एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का ही पार्ट होता है, बट उसमें उनको ज़्यादा रिक्रूटमेंट या सैलरी पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनका बस एक जो मेन रोल होता है वो होता है वर्कर्स का वेलबींग देखना, है ना। उनकी किस चीज़ में भलाई है उनको ज़्यादा उस पर ध्यान देना होता है। तो अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। सो द लेबर वेलफेयर ऑफिसर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन इंडस्ट्रियल सेटअप। their work helps in improving the health, happiness and productivity of workers, which benefits both the employee and the employer, है ना। तो लेबर वेलफेयर ऑफिसर किसी भी फैक्ट्री या कंपनी का बहुत ही अहम हिस्सा होता है। उनका काम वर्कर्स की भलाई और कंपनी की तरक्की दोनों की मदद करता है ना। सो या दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिल गई होगी इस टॉपिक के बारे में। अगर आपको और कोई क्वेश्चंस है तो आप ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड नाउ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो with a new topic. So all the very best for your examinations and see you.